नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को आश्विन पूर्णिमा की विशेषता के बारे में बताने वाले हैं कि इस आश्विन पूर्णिमा के दिन क्या क्या हुआ था, आखिर क्या विशेषता है, क्यों आखिर ये आश्विन पूर्णिमा विशेष कहलाता है, तो हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है, आज इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर घटना हुई है इस पूर्णिमा के दिन। सबसे पहला कारण पता है क्या है? अभी जो वर्षावास का 3 महीना बीता भिक्षुओं का, तो वर्षावास का 3 महीना भिक्षु लोग एक जगह पे रहते हैं, कहीं पर भी जाते नहीं हैं। तो वर्षावास बिता करके वर्षावास का पवारण इसी पूर्णिमा के दिन होता है। पवारण मतलब क्या होता है? पवारण मतलब होता है जो भिक्षु लोग वर्षावास का ग्रहण करते हैं 3 महीना के लिए, वे भिक्षु लोग वर्षावास का ग्रहण करने के बाद उसी वर्षावास में 1 सप्ताह से बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर जा सकते हैं तो केवल सिर्फ 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह ज़्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो वर्षावास टूट जाता है। तो इस प्रकार भिक्षु लोग एक ही जगह पर रहकर 3 महीना मेहनत करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, धर्म सीखते हैं, धर्म पढ़ते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं, मुक्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये 3 महीना वर्षावास करके इसी पूर्णिमा के दिन भिक्षुओं का पवारण होता है, मतलब वर्षावास की समाप्ति होती है। तो पहला कारण ये था, इसी पूर्णिमा के दिन होती है। तो अभी तक हम लोग भी जो थे 3 महीना तक वर्षावास किए, फिर इसी आज पूर्णिमा के दिन ही हम लोगों का वर्षावास समापन होता है। तो पहला कारण वो था। दूसरा कारण क्या? जो बहुत विशेष पुण्य कर्म इसी पूर्णिमा से शुरुआत होता है, महाबल संपन्न पुण्य कर्म। वो क्या? कठिन चीवरदान का पुण्य कर्म। जो कठिन चीवरदान होता है, ये बुद्ध शासन में ये कठिन चीवरदान बहुत ही विशेष और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़ा विशाल पुण्य कर्म है। तो ये कठिन चीवरदान का पुण्य का कर्म भी इसी पूर्णिमा से ही शुरुआत होता है। ये आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, मतलब कि पूरे के पूरे 1 महीने में कभी भी कठिन चीवरदान किया जा सकता है। तो वो कठिन चीवरदान का शुरुआत भी आज से ही होता है, इसी आश्विन पूर्णिमा के दिन से ही होता है। तो ये कठिन चीवरदान का पुण्य थोड़ा सा हम बता देंगे कि कैसे होता है ये कठिन चीवरदान, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ये कठिन चीवरदान बहुत विशेष है, बहुत ज़्यादा विशेष है। हमारे ग्रंथों में आता है इसका कैसा है फल? पठवी रिव न जातु कंपति, न चलति मेरु रिवाति वायुना, वज्रमिव न भिज्जते घणं, तमीध मनो कठिनांति उच्यते। ये गाथा था, इसका अर्थ क्या है समझेंगे। ये कठिन चीवरदान जो कोई व्यक्ति कर देता है, तो जो कोई व्यक्ति ये कठिन चीवरदान का पुण्य कर्म कर लेता है, तो वो पुण्य कैसा है? जैसे ये धरती कंपित नहीं होती है ना, वैसे ही ये पुण्य अचल होता है, कंपित नहीं होती है। जैसे सुमेरु पर्वत हवा से कभी भी डोलता नहीं है। सुमेरु पर्वत जानते हैं, हम लोगों की आंखों से दिखता नहीं है वो सुमेरु पर्वत। 84,000 योजन समुद्र के ऊपर है और 84,000 योजन समुद्र के नीचे है। 1 योजन बराबर 10 किलोमीटर होता है। तो 84,000 में 10 से गुना करेंगे तो 84 लाख किलोमीटर ऊंचा पर्वत है, जो हम लोग के सामान्य दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से ही दिखता है। तो वो पर्वत भी, सुमेरु पर्वत भी हवा से विचलित नहीं होता है, डोलता नहीं है। उसी प्रकार जो ये कठिन चीवरदान का पुण्य कर लेता है ना, वो पुण्य इतना विशाल है, हिलता नहीं है। और एक इस गाथा में था, वज्रमिव न भिज्जते घणं। जैसे वज्र से बना पर्वत, नॉर्मल चीज से नहीं, पत्थर से नहीं, वज्र से, क्योंकि वज्र दुनिया में सबसे कड़ा होता है। तो वज्र से बना पर्वत जैसे टूटता नहीं है,
वैसे ही ये पुण्य, ये कठिन चीवरदान का पुण्य टूटता नहीं है बिना निर्वाण दिए, बिना मुक्ति दिए। तो ये कठिन चीवरदान कितना विशेष है, कितना महाफलदायी है, आप इसी गाथा से समझ सकते हैं। तो ये कठिन चीवरदान कैसे होता है हम संक्षेप में बता देते हैं। जैसे वर्षावास का शुरुआत कब होता है? आषाढ़ पूर्णिमा से। तो उस समय उपासक उपासिका लोग, मतलब साधारण जन क्या करते हैं, किसी विहार में, आश्रम में जा कर के, जहाँ भिक्षु संघ रहते हैं, वहाँ जा कर के वे बंती लोगों को वर्षावास का आराधना करते हैं कि आप इस विहार में 3 महीनों का वर्षावास कीजिए, हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। तो इस प्रकार से आराधना होता है। आराधना करने के बाद वही उपासक उपासिकाएं 3 महीना वर्षावास का पूरा ध्यान रखते हैं भिक्षु लोगों का, मतलब भोजन का, दवा का ज़रूरत है वो उपलब्ध करते हैं। तो सारी चीज़ का ख्याल रखते हैं 3 महीना। तो उसी 3 महीना में बंती लोग भी बहुत ध्यान साधना करते हैं, मेहनत करते हैं मुक्ति के लिए। उपासक लोग भी पता है उस समय क्या करते हैं, उपासक लोग भी उस समय शील पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, धर्म सुनते हैं, ज़्यादातर पुण्य कर्म करते हैं उपासक उपासिका लोग इसी वर्षावास के समय में, वर्षावास के। तो इसके बाद फिर 3 महीना बीतने के बाद आज से ही, इसी आश्विन पूर्णिमा से ही कठिन चीवरदान शुरू होता है। तो खत्म होने के बाद वर्षावास, जो आराधना किए थे जो उपासक उपासिका जिस आश्रम में, तो फिर ये उपासक उपासिका लोग, कठिन चीवर सिर्फ एक ही होता है, ये याद रखिए। और चीवर पूजा कर सकते हैं भिक्षु संघ को, वो भी बहुत पुण्य फलदायी है, परंतु एक आश्रम में केवल एक ही कठिन चीवर पूजा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक होता है वो। तो वो उपासक उपासिकाएं लोग मिल करके, बहुत सारे लोग वो कठिन चीवर को तैयार करते हैं। तैयार करके इसी पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होता है, कभी भी जा सकते हैं, इसी 1 महीना के अंदर में जा कर के बहनती लोगों से बात करके कि इस दिन हम लोग कठिन चीवरदान देंगे करके, भिक्षुओं से बात करके फिर वो पुण्य कर्म तैयार करते हैं। और फिर एक दिन जा कर के, जिस दिन वे लोग रेडी करते हैं, जा कर के बहुत सुंदर से भगवान बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध के पास चीवर को रख कर के, वंदना करके, संघ को दान दे करके, इसके बाद फिर अंत में चीवरदान कैसे होता है, वे उपासक उपासिकाएं लोग इस चीवर को, मतलब कठिन चीवर को लेकर के ऐसे कहना चाहिए, इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य देम, इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य देम, अर्थात मैं इस कठिन चीवर को भिक्षु संघ को पूजा करता हूँ या करती हूँ। तो इस प्रकार वाक्य बोल करके 3 बार कहने से वो कठिन चीवर भिक्षु संघ को पूजा हो जाता है। ठीक है, तो यही है विशेष पुण्य, बहुत पावरफुल पुण्य, क्योंकि ये पुण्य 1 साल में केवल एक ही बार हो सकता है, वर्षावास के बाद, इसी आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी, हर महीने नहीं हो सकता, हर महीने नहीं हो सकता, इसलिए ये विशेष है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी ये कठिन चीवर पूजा करें, ठीक है, परंतु आश्रम इस समय ज़्यादा है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आप लोगों का जहाँ रहते हैं उधर विहार है, तो अगर आप लोग वर्षावास के लिए पहले आराधना किए तो आप फिर वो कठिन चीवरदान वहाँ पूजा कर सकते हैं। परंतु अभी विहार बहुत कम है, आश्रम बहुत कम है, परंतु चाहते बहुत सारे लोग इस पुण्य कर्म को करना, और चीवर एक ही पूजा कर सकते हैं उस समय, कठिन चीवर एक, किंतु चीवर बहुत सारा पूजा कर सकते हैं, वो पुण्य है। तो उसी समय क्या करना चाहिए, जो कठिन चीवर मेन बाहर लेते हैं ना, उन लोगों के साथ मिल करके, उन लोगों के साथ संबंध हो जाएंगे तो आप भी उस पुण्य का भागीदार होंगे, आप भी उस पुण्य का हकदार होंगे। तो ऐसे समय में आपको करना है, उन लोगों के साथ मिल जाना चाहिए, मिल करके वो पुण्य कर्म को आप अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार करते हैं, तब आप भी उस पुण्य का भागीदार बन जाएंगे। तो अभी हम बता दें संक्षेप में कैसे कठिन चीवरदान होता है, शॉर्ट में। तो कठिन चीवरदान का शुरुआत भी आज आश्विन पूर्णिमा से ही हो जाता है। एक घटना हम बताते हैं, अतीत में एक व्यक्ति का घटना, जो कठिन चीवरदान दे करके कैसा पुण्य फल पाया। ये एक भंती जी का घटना है, उनका नाम था नागिक।
भगवान बुद्ध के समय वो थे, वो भंती जी। तो एक बार वो भंती स्वयं कहते हैं संघ के सामने कि मुझे इस मुक्ति को पाने का, निर्वाण को पाने का, अरहंत होने का पुण्य कैसे आया। वो कहते हैं कि अभी से 91 कल्प के पहले, 91 कल्प के पहले विपस्सी भगवान बुद्ध जी दुनिया में जन्म लिए थे। तो विपस्सी भगवान बुद्ध जी जन्म लेते समय ये भंते जी उस समय एक व्यक्ति का परिवार में जन्म लिया, एक सामान्य परिवार, मतलब बहुत ही रिच फैमिली, बहुत ही अमीर परिवार में जन्म हुआ था, बंधुमती नगर में। उस समय ये ज्ञान सुना, इसको भी श्रद्धा उत्पन्न हुआ। तो अभी ये भंते कहते हैं उस समय मुझे श्रद्धा उत्पन्न हुआ। उस समय वो हमेशा दान देता था, शीलों का पालन करता था। एक बार वो कहते हैं कि मैंने क्या किया, विपस्सी भगवान बुद्ध जी सहित भिक्षु संघ को वर्षावास के लिए आराधना किया। वर्षावास के लिए आराधना किया 3 महीने के लिए। उन 3 महीनों मैं भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ का ख्याल रखा, निरंतर भोजन आदि सारा कुछ उपलब्ध किया। और उन्हीं 3 महीनों, पूरे के पूरे 3 महीना भी मैं उपवास धारण किया। देखिए ये विशेष बात है। अतीत में ज्ञानी जन ये पूरे 3 महीना उपासक उपासिकाएं लोग उपवास धारण किए। तो वो कहते हैं भंते जी कि उसी समय मैं 3 महीना उपवास धारण किया, भिक्षु संघ को सारा चीज तैयार किया, उपलब्ध किया। 3 महीने के बाद मैं भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को कठिन चीज वरदान दिया। अभी ये कौन भंते जी कह रहे हैं, वो अतीत के बारे में, कि वर्षावास के बाद इसी पूर्णिमा से आगे पूर्णिमा जो आने वाली है, उसी 1 महीने के अंदर कहते हैं कठिन चीज वरदान दिया भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को सहित। तो वो कहते हैं भंते जी, क्या पता है कि ये कठिन चीज वरदान का पुण्य का फल कैसा था। कठिनंग दानंग दत्वान संघे गुणवरुत्थमे इतो 3 से महाखप्पे ना ही जाना में दुर्गति। कहते हैं कि भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को कठिन चीज वरदान दे करके इस दीर्घ संसार में इस 30 महाकल्प तक दुर्गति में नहीं गए, वो कहते हैं वो भंते जी। इसके बाद वो भंते जी और कहते हैं कि जब जब मेरा जन्म हुआ, चाहे वो मनुष्य लोक में हो या देव लोक में, मैं हर एक लोगों का प्रिय बन गया उस पुण्य का फल से। और कहते हैं वो, तेन एव कुशल कम्मेन पियोहं देव मानुषे तस्सेव भद्द कम्मस्य पत्तोस्मि अमतं पदम। और वो भंते कहते हैं कि उसी कठिन चीज वरदान का पुण्य का बल से, उसी पुण्य का बल से क्या हुआ, हर एक जगह पर मैं सारा सुख पाया, देव मनुष्यों का प्रिय बन गया। इसका कहते हैं अंत में उसी पुण्य का फल से मैं अमृत निर्वाण को भी पा लिया, भंते जी कहते हैं। तो देखिए ये कठिन चीज वरदान कितना विशेष है। वो कहते हैं कि उस लंबे संसार में कभी भी दुर्गति में नहीं गए। जब भी जन्म हुआ तो मनुष्य लोक में या देवलोक में, मनुष्य लोक में हो या देवलोक में, हर एक लोगों का प्रिय बन गए। और कहते हैं उसी पुण्य का फल से अंत में उन्हें परम निब्बान, परम मुक्ति को मिल पा ली। तो इस देखिए इस प्रकार ये कठिन चीज वरदान कितना विशेष है। तो ये कठिन चीज वरदान भी होता है इसी आश्विन पूर्णिमा से ही शुरुआत। और क्या हुआ इसी दिन, हाँ और एक घटना हुआ होता है क्या कि इस 1 महीने को चीवर महीना कहते थे पुराने भारत में। मतलब क्योंकि 1 महीना तक पूरा कठिन चीज वरदान हर एक जगह जगह पर होता था। तो अभी वैसा स्थिति नहीं है। तो पुराने भारत में हर जगह पर आश्रम था तो होता था। और क्या हुआ था, इसी आश्विन पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध जी तावतिंस देवलोक से मनुष्य लोक में पधारे थे। आखिर वो क्या घटना है, आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान बुद्ध जी उस समय, भगवान बुद्ध के समय दूसरे मिथ्या मतों वाले लोगों का अहंकार को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाए थे, जिसका नाम है यमक महाप्रातिहार, जो केवल भगवान बुद्ध लोगों को दिखा सकता है। तो यमक महाप्रातिहार चमत्कार दिखाकर भगवान बुद्ध जी
3 महीने का वर्षावास के लिए पता कहाँ गए थे? तावतिंस देवलोक में। तो तावतिंस देवलोक में 3 महीने का वर्षावास किए थे। तो आप लोग, बहुत लोग आजकल कहते हैं अभिधर्म पिटक के बारे में, तो भगवान बुद्ध जी उसी तावतिंस देवलोक में जा करके अपने मातृदेव पुत्र, मतलब कि भगवान बुद्ध जी की जो माँ थी महामाया, वो जन्म ली थी तो उसी देवलोक में। तो उनकी माँ पुरुष रूप में जन्म ली थी, देव मातृदेव पुत्र कहते हैं उनको। तो भगवान बुद्ध के पास आकर के तावतिंस देवलोक में, और बहुत सारे अनंत देवगण भगवान बुद्ध के पास आते हैं। उसी वर्षावास के समय में भगवान बुद्ध जी अभिधर्म पिटक की देशना करते हैं देवलोक में, मनुष्य लोक में नहीं, क्योंकि देवलोक का बुद्धि, देवताओं की बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण होता है, मनुष्य ऐसा नहीं, वेरी शार्प होता है। तो उसी 3 महीने का वर्षावास खत्म करके भगवान बुद्ध जी मनुष्य लोक में पधारे थे इसी आश्विन पूर्णिमा के दिन। वो घटना कैसे होता, संक्षेप में आपको बताते हैं। तो भगवान बुद्ध तावतिंस देवलोक में जाके 3 महीना वर्षावास समापन होता। तो समापन होने के बाद अरहंत महामुग्गलानंद जी पूछते हैं देवलोक में जाकर कि भगवान आप मनुष्य लोक में कब पधारेंगे और कहाँ पर पधारेंगे, क्योंकि जो मनुष्य लोग हैं श्रद्धावान 3 महीने तक कहीं गए नहीं थे, मतलब जो यमक महाप्रातिहार दिखाए थे ना भगवान बुद्ध जी, उसी जगह पर सब लोग 3 महीना वहीं थे, वापस घर नहीं लौटे थे। तो वे लोग ठान लिए थे कि भगवान बुद्ध जी देवलोक से आने तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, देख कर ही उनको जाएंगे। तो वे लोग ठान लिए थे। तो महामुग्गलानंद जी पूछें भगवान बुद्ध से, तो भगवान बुद्ध जी कहें कि संकिस्सा में, आप लोग जानते ही होंगे संकिस्सा अभी भी है, जाके आप लोग देख सकते हैं, संकिस्सा में मैं उतरूंगा देवलोक से। तो महामुग्गलानंद जी मनुष्यों को, श्रद्धावानों को आकर बता दिए। तो बहुत सारे लोग संकिस्सा में उस समय एकत्रित हो जाते हैं। कितनी दूर तक पता है? 30 योजन, मतलब कि 300 किलोमीटर तक हर जगह पर श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भरे होते हैं। किस लिए? भगवान बुद्ध जी देवलोक से उतरेंगे उनका दर्शन के लिए। तो उसके बाद 3 महीना खत्म होने के बाद शक्रदेव राजेंद्र जी सुमेरु पर्वत आपको हम बताए थे, जो 84 लाख किलोमीटर ऊंचा है, जो हम लोगों की आंखों से दिखता नहीं है, उसी सुमेरु पर्वत के ऊपर है तावतिंस देवलोक। तो उसी सुमेरु पर्वत से देवराज शक्र जी क्या करते हैं, 3 सीढ़ियां बनाते हैं, जिसका सबसे नीचे कहाँ आता है? संकिस्सा में, नगर द्वार पर। तो एक सीढ़ी होता है सोना का बनाते हैं, मतलब वो चमत्कार ही तुरंत प्रकट कर सकता है, तो सोना का। दूसरा सीढ़ी बीच वाला मणि का, और तीसरा सीढ़ी चांदी का। सोने का सीढ़ी वो बनाते हैं देवताओं को उतरने के लिए, चांदी का सीढ़ी बनाते हैं ब्रह्मराजों को उतरने के लिए, और मणि का जो सीढ़ी होता है बीच में, तथागत भगवान बुद्ध जी के लिए। तो वो सब रेडी हो जाने के बाद भगवान बुद्ध जी उतरना शुरू करते हैं तावतिंस देवलोक से इस मनुष्य लोक में, इसी आश्विन पूर्णिमा के दिन। तो भगवान बुद्ध जब उतरते रहते हैं तो भगवान बुद्ध जी आसमान की ओर देखते हैं। ऊपर आसमान की ओर देखने से क्या होता है, ऊपर में जितना देवलोक है और जितना ब्रह्मलोक है, सभी एक ही आंगन में आना जैसा, मतलब एक ही आंगन में सारे देवलोक ब्रह्मलोक दिखना जैसा सारे मनुष्यों को वो सब दिखने लगा। इसका भगवान बुद्ध जी धरती के नीचे देखें, नीचे देखने के बाद जितना भी नरक है, अपाय है, दुर्गति है, सब दिखने लगा मनुष्यों को। इस प्रकार उसी दिन भगवान बुद्ध जी का चमत्कार से मनुष्यों को देवताओं और ब्रह्म दिखने लगे, और मनुष्य देवताओं ब्रह्म को मनुष्य। इस प्रकार मनुष्यों को सारा चीज उस दिन दिखाई देता। वे लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अद्भुत हो जाते हैं। तो इस प्रकार दर्शन होने के बाद उन दिनों सोचिए मनुष्यों की श्रद्धा कैसी होगी, हम लोग को अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध जी संकिस्सा में नीचे उतरते हैं। वो भी किस दिन होता है? इसी आश्विन पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रकार हम आपको बताएं अभी कई कारण जो इस आश्विन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था।
तो ये सारा चीज़ जो हम अभी बताएं अभी इतना देर तक, ये सब आश्विन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो इस प्रकार आश्विन पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। अतीत में बहुत कुछ घटित हुआ, श्रीलंका में भी बहुत कुछ घटित हुआ था। संक्षेप में कहेंगे तो यहाँ का जो राजा था, इंडिया से भगवान बुद्ध जी का बोधि वृक्ष को लाने के लिए यहाँ से संदेश भेजा गया था आश्विन पूर्णिमा के दिन ही। और इंडिया से संघमित्रा भिक्षुनी आई थी श्रीलंका में भिक्षुनी लोगों को, सामान्य लोगों को, स्त्रियों को भिक्षुनी बनाने के लिए, तो उसके लिए भी संदेश भेजा गया था इसी पूर्णिमा के दिन ही। तो इस प्रकार कई चीज़ घटित हुआ है आश्विन पूर्णिमा के दिन। तो विशेष यही है सबसे ज़्यादा कि भिक्षुओं का पवारण होता है और कठिन चीवरदान का आरंभ होता है इसी पूर्णिमा के दिन से। तो इसलिए आप भी इसी महीने, इसी पूर्णिमा से लेकर के जो हो सके, जहाँ जहाँ हो सके, कठिन चीवरदान में संबंधित हो जाइए। उपवास धारण करके, दूसरों को मदद करके, शीलों का पालन करके इस विशेष पूर्णिमा का लाभ उठाइए। अपने जीवन को पुण्यों से भर लीजिए। आप सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो। नमो बुद्धाय।